तभी उनकी नज़र राधा पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि राधा बड़ी है, समझदार है, मेरे लाला कन्हैया की अच्छी तरह रक्षा कर लेगी। और इस तरह पिता के भरे हुए प्रेम से उन्होंने बाल कृष्ण को राधा की कोमल गोद में सौंप दिया। राधा ने अपार प्रेम से कन्हैया को अपनी बाहों में भर लिया और राधा का हृदय ममता के पवित्र भाव से भर गया। छोटे कन्हैया की मासूम सूरत देखकर उनके मन में एक अजीब सी शांति आ गई। वे ललिता विशाखा आदि सखियों के साथ कन्हैया को लेकर भांडीर वन के एक शांत और सुरक्षित स्थान पर पहुंची। वहां का वातावरण बहुत ही दिव्य प्रतीत हो रहा था। बारिश के बावजूद भी वो जगह किसी दिव्य शक्ति से सुरक्षित लग रही थी, मानो कोई अदृश्य शत्रु उस स्थान की रक्षा कर रहा हो। और फिर अचानक योगमाया जाग उठी। पूरा वन एक अलौकिक सुनहरे प्रकाश से भर गया। बारिश के बीच एक सुंदर रतन जड़ित मंडप प्रकट हुआ। उस मंडप के चारों कोने हीरे मोती से जड़े हुए थे और उसमें से दिव्य सुगंध आ रही थी। राधा बड़े आश्चर्य से देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उनकी गोद में चैन से सो रहा बालकृष्ण अचानक गायब हो गया। राधा घबरा गई। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वे इधर उधर देखने लगी और बेचैनी से पुकारने लगी। तभी उनके सामने एक चमकदार दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से धीरे धीरे श्याम सुंदर का अद्भुत रूप निकला। ये कोई साधारण रूप नहीं था, ये स्वयं भगवान कृष्ण का परम सुंदर रूप था। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी, आंखों में अनंत प्रेम झलक रहा था और उनकी उपस्थिति मात्र से पूरा वातावरण पवित्र हो गया था। राधा तुरंत समझ गई कि ये उनके प्यारे कन्हैया ही हैं। और तभी कृष्ण बड़े प्रेम से बोले, राधे, तुम्हारे निष्कपट प्रेम के कारण ही मैं ये दिव्य रूप धारण कर रहा हूँ। तुम्हारा शुद्ध प्रेम ही मुझे इस परम सुंदर रूप में प्रकट करता है। राधा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, प्रभु, अब केवल मेरे हैं और मैं केवल आपकी हूँ।